उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज संडे था और हम आ चुके हैं ड्यूटी पर, और ड्यूटी अभी ऑफ होने वाली है। आ नहीं चुके, जाने वाले हैं, लेकिन मैंने बोला कि क्यों ना कुछ व्लॉग बना दिया जाए। ये मेरे दोस्त थे, ये मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता ठीक से। और ये देखे किस तरह हंस रहे, और ये मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हंसी मजाक लगा रहेगा। और ये है सुपरवाइज़र साहब। सुपरवाइज़र साहब को देखिए कैसे खामोश खड़ा हुआ है, और इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये मुझे मना कर दे कि आप व्लॉग ना बनाओ, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा ऑन कर दिया है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और बस आज का दिन संडे था, छुट्टी थी, और हमारी तो छुट्टी खैर नहीं हुई क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैंने छुट्टी कर ली थी, तो आज आना था मैंने, क्योंकि फिर उसके बाद दिहाड़ी कटेगी, तो दिहाड़ी कटेगी तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे। और इस बात पर सुपरवाइज़र साहब थोड़ा सा हंस गए क्योंकि इनको पता है कि हम तफरी कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, लेकिन खैर पैसे तो हमारे कटते हैं क्योंकि कच्ची जॉब में ऐसा ही होता है। प्राइवेट जॉब जो होती है, आप जितना आते हो उतने आपको पैसे मिलते हैं, और जितना आप नहीं आते उतने आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये बात तो खैर सच है। और बाकी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम लोग जो है मस्तियाँ कर रहे थे, और ये देखिए सारे दोस्त मेरे इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है, और अभी इंशाल्लाह हम घर जाएंगे। 4 बजे हमारी छुट्टी होती है, 9 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी। और हम हैं फायरमैन, ये हमारे सुपरवाइज़र हैं रिजवान बेग साहब, ये है सिद्दीक अत्थारी साहब, ये है काशिफ भाई, और ये जो है ना मैं आपको दिखा दूँ, बिलाल साहब बैठे हुए। और बिलाल साहब को मोबाइल से टाइम नहीं मिल रहा, सॉरी टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये लगे हुए हैं और मोबाइल में लगातार लगे हुए हैं। और ये अभी जो है सुपरवाइज़र साहब सामने खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उस्मान को बुला दिया। उस्मान साहब जो है हमारे दोस्त हैं, और इसको बुला लिया, और ये आते साथ ही ये कहने लगे कि इसको अगर आग लगाएंगे, ये जो लकड़ियाँ पड़ी है, तो ये जाल जो है ये जल जाएगा। लेकिन हमने इसको कहा कि हमने आग नहीं लगानी, हमने सिर्फ व्लॉग बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर है इनका सोच वही है फायर फाइटर वाला, और हम फायर फाइटर है, तो उनको लगा कि शायद हम आग लगाने वाले, क्योंकि हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर डाउन पर जितनी भी लकड़ियाँ होती है, जमा होती है, उसको हम आग लगाते हैं, उसके ऊपर दोबारा फिर हम ट्रेनिंग करते हैं, और जो हमारे नए बंदे होते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो उस्मान भाई जो है हमारे कुछ बातें बोलेंगे आप लोगों को, तो उस्मान साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो यार आप सब? तभी कैसे आप लोग भी? यार ये लोग यहाँ पे आग लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जगह, ये प्लेस जो है ना राइट नहीं है बिल्कुल। मैंने ये बताया कि वर्क करो फायर फाइटरों की तरह, ना कि जो है ना कोई हम पे उंगली उठा सके। गाइस ये जो प्लेस है थोड़ा इनको ये दिखाएं, ये इसके साथ ये जो है ना नेट लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हम इनको बोलें कि यहाँ पे आग ना लगाओ, अगर लगाने थोड़ा सा वुड लेके सेंटर में ला। बहरहाल हम अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करेंगे, ये हमारे सुपरवाइज़र हैं, तो इनके कहने पे हम वर्क करते हैं, और उसके बाद इनको फॉलो अप जो हमें मिलता है उसके बाद हम काम करते हैं, ना कि हम खुद से जो है ना डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारे सुपरवाइज़र साहब बताएंगे कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, यानी कि सेंटर में वुड रखें या यहीं पे जो है ना हम फायर करें। अभी जो है उस्मान की बात पर रिजवान साहब जो है वो बातें बताएंगे, तो रिजवान साहब आप प्लीज़ बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे फायर फाइटर का सुपरवाइज़र हूँ। ये चीज़ें हमारे फायर फाइटरों ने आपको चीज़ें ये बताई हैं, ये सही गाइड कर रहे थे। तो ये हमारी ये चीज़ें जो साइड पर जो जमा पड़ी हुई हैं, ये नुकसान कर देंगी चीज़ों की। अब इनको बीच में ला के हमारी फायर ड्रिल होगी, हमारी ये मंथली फायर ड्रिल होती है, और हमारे होटल का जो स्टाफ होता है, तो यहाँ तमाम स्टाफ यहाँ पे आके फायर ड्रिल में शामिल होता है। वो उसकी चीज़ें उनके बारे में हमको गाइड करते हैं, उन लोगों के बारे में कौन कौन सी चीज़ें फायर की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। गाइस जितना भी रिजवान साहब ने बताया या उस्मान साहब ने बताया, बहुत सही गाइड करा, और ये हमारे सीनियर पर्सन है, तो मैं इनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ दोनों की। उस्मान साहब मेरे भाई हैं और रिजवान साहब हमारे सीनियर हैं। और अभी जो है 4 बज चुके हैं, तो हमारी छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे।